जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। शिव राम कृष्ण भगवान की अयलाल सभैया। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोली शिव धारावाले साहिब की जय। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़ दो। मन मेरे अब समझ जा, मन मेरे अब समझ, सब कुछ प्रभु को सौंप दो। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़ दो। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़ दो। मन मेरे अब समझ जा, मेरे अब समझ जा। सब कुछ प्रभु पे सौंप दो, सब कुछ प्रभु को सौंप दो। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़ दो। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़ दो। अपने लिए जिया है तू अनेक पाप किए, अपने लिए जिया है तो अनेक पाप किए। खुद के सुख के लिए दुख दूसरों को दिए। अपने लिए जिया है तो अनेक पाप किए। खुद के सुख के लिए दुख दूसरों को दिए। अपने कर्मों के लिए, अपने कर्मों के लिए जवाब अभी से सोच ले, अभी से सोच ले। प्रभु शरण स्वीकार करो, को छोड़ दे। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़ दे। जय जय शिवधारा, बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। पाप और भेद को तू ना समझ पाया, पाप और पुण्य के भेद को तू ना समझ पाया। जीने का लक्ष्य कौन सा था सब तू भूल गया। पाप और पुण्य के भेद को तू ना समझ पाया। जीने का लक्ष्य कौन सा था सब तू भूल गया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं। बिगड़ी बाजी संभाल ले, बिगड़ी बाजी संभाल ले। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़ दो। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़ दे। जय शिवधारा, बाबा शिव भजन साहिब की जय।
उस ईश की तू अंश है, ध्यान करना संत दास। जन्मों से तू भटक रहा, अब छोड़ दे जग की आस। उस ईश की तू अंश है, ध्यान करना संत दास। उस ईश अंश है, ध्यान करना संत दास। जन्मों से तो भटक रहा, अब छोड़ दे जग की आस। दाता बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, दाता बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। अपना उसे बना दे, अपना उसे बना दे। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार छोड़ दे। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़ दे। बड़ा लाभ है सत्संग का, संत शरण का, कि जहाँ याद दिलाया जाता है, बार बार उन बातों पर ध्यान दिलाया जाता है जो आवश्यक है और हम भूल गए हैं। पहले कहते थे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं दूसरे देश में जाना होगा तो एम्बेसी में, जैसे अमेरिका किसी को जाना है तो दिल्ली में एम्बेसी है अमेरिका की, वहाँ पहले कागज देखते हैं, सर्टिफिकेट देखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर वीज़ा मिलेगी अमेरिका की। फिर वहाँ जो सब बातों में ठीक बैठेगा उसको ग्रीन कार्ड दिया जाता है। तो कहते हैं पहले तो ये चीजें लगती थी, अभी इनसे ज्यादा महत्व इन बातों को दिया जाएगा, इम्पोर्टेंस इन बातों की रहेगी कि उसकी हेल्थ, उसकी स्वास्थ्य कैसी है और इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति कितनी मजबूत है। अभी वो युग आ गया है। अभी किसी को जल्दी समझ में आए या नहीं आए, किसी भी कंपनी में कोई जाएगा नौकरी के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो उनकी टेस्ट कराई जाएंगी, ब्लड टेस्ट या आदि जो भी उनका होगा प्रोटोकॉल, तो उसमें देखा जाएगा कि अभी नई जो कोई अगर महामारी शुरू हो, बड़ी कोई बीमारी सामने फिर से आए, तो इसका शरीर मजबूत है या नहीं है। एक मान्यता ये भी बोल रहे हैं कि दिल्ली में 90% लोगों को शायद हो चुका होगा, ऐसा मान रहे हैं। तो कभी कभी कुछ बातों को हम लोग उस दृष्टि से, उस सोच से नहीं लेते जितना उसका महत्व होता है, लेकिन आज नहीं तो कल मानना तो पड़ता है और मानना पड़ेगा ही, दूसरा विकल्प ही नहीं है। कोई आज खुद को संवारे, सुधारे, कुछ बनाए, कल बनाए, परसों बनाए, 10 जन्म के बाद बनाए, लेकिन जो आवश्यक बातें जैसे बेसिक धर्म की, मूल्यों की बात हो, जीवन के मूल्यों की, अच्छी सोच की बात हो, सबको वहीं आना तो पड़ेगा। हम मल्टीनेशनल कंपनीज की ओर ध्यान करते हैं। सपोज कोई भी साबुन ले लेते हैं, पियर्स सोप लें, लक्स लें, भारत के किस भी नगर से वो साबुन लेंगे, किसी भी दुकान से साबुन लेंगे, साबुन वही होगा, खुशबू वही होगी, असर उसका वही होगा। ऐसे जैसे अभी पतंजलि, हम धर्म का प्रचार करते हैं, पतंजलि के दुकान से कोई भी चीज लेंगे, जैसे दंत क्रांति उनकी टूथपेस्ट अच्छी है, तो भारत के किसी भी नगर या गांव में जाएंगे, किसी भी दुकान से लेंगे, वो दंत क्रांति टूथपेस्ट वैसी ही रहेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा, इसलिए वो अभी तक चल रही है। वैसे ही जीवन में सक्सेस, सफल हर फील्ड क्षेत्र में वो रहेंगे जो एक तो सिद्धांत बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे और उस पर डटे रहेंगे। कुछ लोग जुबान से जो बोलते हैं, वायदा करते हैं, वो मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं,
तो उनका विशेष कोई मूल्य नहीं रहता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहती, उनको कोई विशेष महत्व नहीं रहता। तो सत्संग में याद दिलाया जा रहा है, भैया जल्दी करो, समय जा रहा है। क्या करो? प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़कर। प्रभु शरण स्वीकार करो, अहंकार को छोड़ दे। ये भजन बना हुआ है 13/1/2007 गाया नहीं है, बहुत सालों के बाद गा रहे हैं। कुल मिला के संदेशा मिल रहा है, भैया आना तो वहां पड़ेगा। जिनका भी जयकारा है, जिनका भी नाम है संसार में, उन्होंने ये सब करा है। चलो मैं नाम लेता हूं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का। कोई पूछेगा आप क्यों लेते हो, यहाँ राजनीति के लिए बैठे? नहीं भैया, पॉलिटिक्स के लिए नहीं बैठे। तो नाम क्यों ले रहा हूं? उसके पीछे दो कारण है। एक तो कुछ बुद्धिजीवियों को संसार का कोई उदाहरण एग्जाम्पल दो, वो अच्छा लगता है। धर्म की बातें ऐसी वैसी लगती, तो उन लोगों की बुद्धि को ये जवाब दिया जाता है। दूसरा, कोई पूछेगा आप बार बार नाम क्यों लेते हो, तो मैं इसलिए नाम लेता हूं जो संसार में अच्छा काम कर रहा है ना, उसकी अच्छाई का प्रचार जरूर करना चाहिए। और कहीं भी बुराई दिखे, किसी भी बुराई का पता चले, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। बस ये जीवन में आदत बनाए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मैंने जैसे अभी तक जितना देखा है, भगवान करेगा जो देख रहे हैं वैसा होगा, क्योंकि बोलते हैं राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं। हमारा उन बिंदुओं से लेना देना नहीं है कि रफाल अगर विमान भारत में जंगी जहाज आए हैं तो उसके लिए प्रशंसा करना, ध्यान रखना। चाइना बॉर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर भी ध्यान रखना। कश्मीर के लिए भी काम करते रहना, मतलब हर क्षेत्र पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और ध्यान से संभाल रहे हैं। तभी तो आज भारत विश्व में, दुनिया में एक विशेष, एक खास स्थान रख रहा है। तो जो करता है नाम उसका होता है, सुखी वही रहता है, निश्चिंत वही रहता है। उसको लगता है भगवान मुझे अभी संभाले तो चिंता नहीं है। जो लोग केवल बहाना बनाएंगे, दूसरों को दोष देंगे, इल्जाम लगाएंगे, इसके कारण मैं उठ नहीं पाया, मुझे घर वालों ने साथ नहीं दिया, मुझे तो बहुतों ने तकलीफें दी हैं, इनसे कुछ काम होने वाला नहीं है। रोटी तुझे कोई नहीं खिला रहा है, कहीं ना कहीं से तो तुम व्यवस्था करोगे। तो भजन में मन नहीं लग रहा है, तुम सोचते क्यों नहीं, ये चिंता तुझे क्यों नहीं सताती कि मनुष्य जन्म सार्थक होना चाहिए। मेरे हृदय में आध्यात्मिकता के लिए एक उमंग जगेगी तो ही जीवन में सुख मिलेगा, मोक्ष की राह खुलेगी और अजर अमर मेरा संसार में आना होगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मेरे जन्म से पहले कई आंखों में अरमान सजाए थे, भगवान मुझे संतान दे। फिर पिता की इच्छा रहती है मेरी संतान ये बने, उनको दुनिया सलाम करे, मुझे भले कोई नहीं पूछे लेकिन मेरी संतान का मान सम्मान हो। तो माँ बाप के अरमानों से, प्रार्थनाओं से, कईयों की आशाओं से तो हमारा जन्म हुआ है। और कई हमारे जैसे बेटा किसी को या बेटी जन्मती है ना, जन्म से ही कई लोग आस रखने, आशा रखने, उम्मीद रखने शुरू करते हैं मेरी संतान मुझे सुख देगी, ये करेगी, ये बनेगी। तो हमारे जन्म से लेके, मतलब हम माँ के गर्भ में भी नहीं आए थे, हमारे लिए कईयों ने कुछ सपने देखे थे, अभी वो पूरे करने हैं। और ये वाले नहीं कि मेरा बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बने, ये करे, उनके पास पैसा हो, उनका अपना घर हो। ये तो संसारी बातें हैं, ये तो तुच्छ हैं, ये तो खत्म भी हो जाएंगे। बेटा किसी का भाई धंधा करे, उसने धंधा शुरू करा, बात खत्म। मेरी बेटी की मंगनी शादी हो जाए, हो गई, बात खत्म। उसको बेटा नहीं हो रहा, संतान है, उसको संतान हो जाए, हो गई, बात खत्म। लेकिन ये केवल अरमान नहीं थे, भले उनको प्रार्थना में वो शब्द कहने नहीं आए हों, लेकिन कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या बेटी बुरी संगत की बने, बुरी सोच वाली बने या नरक में जाए, दुखी रहे।
84 लाख योनियों में भटके, किसी के भी माँ बाप ये सपने नहीं देख सकते, ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो हमें जो विशेष मनुष्य जन्म मिला है, इसकी सार्थकता के लिए हमें थोड़ा बदलाव तो लाना होगा। जितना हमने आज तक बदलाव लाए हैं, जैसे हम जन्मे थे हमें घूमने नहीं आता था, घूमने सीखे, बोलना सीखे, पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना सीखे। मतलब हम बदल सकते हैं खुद को, बदलाव बाहर ला भी सकते हैं और बदलने की हम में शक्ति भी है। 3 बातें मैंने कही, कहो सभी अपने मुख से और अपने मन में। हम खुद को बदल सकते हैं, हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। क्या हमारे पूर्वजों का, बड़ों का जो धंधा था, हमने नया धंधा करके दिखाया या नहीं दिखाया? हम बदलाव ला सकते हैं। तीसरा, हम में बदलने की शक्ति है। घना छदियों में जाने साईं आने बस थी बस जेतरा ॾींहं ने सुख सां गुज़रना। असांजे त मसाणे ते मुंहुं आहे, छो मसाणे ते मुंहुं आहे भाई? कुछ तो करके जाना होगा। तभी मैं बिंदु पर आता हूं। हम बदल सकते हैं, खुद को बदलाव ला सकते हैं, बदलने की शक्ति हम में है। परमात्मा की जब स्तुति की, महिमा की बात आती है तो भगवान में एक विशेष गुण, भगवान तो गुणों के भंडार हैं जो दिखाई देते हैं इंसान को जितने समझ में आते हैं, उनमें से एक गुण है। कौन सा? गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। भगवान रोज नया है, सूर्य वही है, रोज अलग। जब जो लोग जल चढ़ाते, दर्शन करते, सूर्य उनको रोज नया लगता है। चलो छोड़ देते हैं, ये भी किसी को समझ में आया हो नहीं हो, कोई जल चढ़ाता नहीं हो, लेकिन हम सवेरे जब आंख खोलते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो आध्यात्मिकता वाले, उनको कुछ न कुछ नयापन लगता है और लगना चाहिए। और हमारे अंदर जो परमात्मा रहते हैं, अलग अलग लोग नाम देते हैं, साइंस वाले उसको सबकॉन्शियसनेस बोलते हैं, अवचेतन मन बोलते हैं शास्त्र, लेकिन है तो वो परमात्मा। वो अंदर में जब आंख खुलने वाली होती है ना, मन में विचार आता है मैं उठूं क्या, आंख खोलूं क्या, ये जो घड़ी रहती है ये खास रहती है, बहुत विशेष रहती है। उस समय जो थॉट, पहला विचार आए, वो बहुत खास रहता है। अगर वो बुरा विचार आता है, मतलब हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव थॉट आ रहा है, हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। इस पर चिंतन मंथन और काम करना होगा, तपस्या करनी होगी, इसको ऐसे वैसे ना ले। तो विषय चल रहा है, खुद में बदलाव लाओ। तो हम में से कई कहेंगे मुझे गुस्से की आदत है, किसी को शराब की आदत होगी, किसी को झूठ बोलने की आदत होगी, किसी में आलस्य होगा। यदि वेटलन में कोई ना हो आलसी अंदाजो लगे तो राम जपन को आलसी, खाने को होशियार। राम जपन को आलसी, खाने को होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तुलसी इस जग आए के, जिन न सिमरा श्री राम। तुलसी इस जग आए के, जिन न जपा श्री राम। खाना पीना पहरना तिनका सब हराम। जित मुख नाम न ऊचरे, बिन नावे रस खाए। नानक तित मुख थुक्का पाए। पहले के जमाने में जो आजकल कम दिखाई देती है, किसी की अमर्यादा, किसी की बेइज्जती करनी रहती थी तो मुंह में थूकते थे। वाणी बाबा नानक की कहती है, जित मुख नाम न ऊचरे। जो सवेरे उठता है भगवान का नाम नहीं लेता, बिन नावे रस खाए। और कुछ खाता है, भगवान का नाम नहीं लेके कुछ खाता है। नानक
ते जानी तित मुकुट थुक्का पाए, ऐसे मानना चाहिए जैसे उसने अपने मुंह में खुद थूक दिया है। तो हम में से पता नहीं कितने लोग आलसी बैठे होंगे, और लगभग हम सब में थोड़ा बहुत आलस्य है। और भारत में 43% आलस्य विश्व के स्तर पर देखें तो ज्यादा हो जाता है। तो कोई आलस्य ही होगा हम में से, कोई दुनियादारी को महत्व ज्यादा देखता होगा। किसी की आयु छोटी, पढ़ाई करूं फिर मंगनी करूं, शादी करूं, धंधा हो, ये हो, बच्चे हो, तो जो भी, लेकिन हम सब कर सकते हैं, हमसे सब हो सकता है। तब पहले तो मन में विचार जगे। विचार कैसे जगेगा? जैसे हर एकादशी का नियम है। हम लोग एकादशी के दिन शिवधार आश्रम में हवन यज्ञ करते हैं। पहले तो मन में विचार तो जगे न, एकादशी के दिन मुझे जाना है, हवन यज्ञ में आहुति देनी है, मुझे शिवधारा आश्रम में जाके शिवधारा ग्रंथ का पाठ करना है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना है, ओम नमो शिवाय अखंड जप चलता है उसका मैं पाठ जप करूं। चतुर्मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, भगवान झूलेलाल का चालिया चल रहा है, ज्योत जगानी चाहिए। पहले तो विचार आए मन में। सेवा में कोई जाके सेवा करूं, कोरोना के कारण काढ़ा प्रसाद वितरण होता है, मैं वो जाके सेवा करूं। पहले तो विचार जगे, विचार जगे, वो काम करें। और अंतिम जो बिंदु पर मुझे विशेष बोलना था, अभ्यास करें। भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से गीता में, ये मन जिसकी रफ्तार हवा से भी तेज है, बल 10,000 हाथियों के से भी ज्यादा है, इस मन को वश कैसे किया जाए? ये आज के सत्संग का मुख्य बिंदु रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस मन को ठीक किया जा सकता है। सभी बोलो, इस मन को ठीक किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। वैराग्य मतलब खुद ही खुद एकांत में जाके बैठना कि मुझे यहाँ से जाना है। बहुत लोग रोज सुनते हैं ये गया वो गया वो गया, मैं भी एक दिन जाऊंगा, और वो मनुष्य जन्म सार्थक हो। कहते ने एक आदमी ने यमराज की साधना करी, यमराज प्रकट हुए, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। हम एकादशी हम दीपावली की रात को जब घर के बाहर घी के ऊपर जो तेल का दीप जलाते हैं, वो यमराज का दीप जलाया करते हैं। यमुना महारानी यमराज की बहन है, इसलिए कहते हैं जो यमुना महारानी मतलब वृंदावन जाएगा, यमुना महारानी में स्नान करेगा, उनको यम की याचना नहीं सहनी पड़ेगी क्योंकि ये उसकी बहन है, ऐसा बोलते हैं। और ये दोनों सूर्य नारायण के बेटे हैं, बेटा और बेटी हैं। सूर्य नारायण की उपासना से भी, इनकी याचना से तकलीफें, इनकी कृपा से तकलीफें कम भोगनी पड़ती हैं। बहुत लोग कहते हैं शनि की दशा खराब चल रही है। शनि पर भगवान शिव जी के एहसान बहुत हैं। जो शिव जी की पूजा करेंगे उनका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाएंगे, लेकिन एक हाथ में पीपल के पत्ते को स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए जो शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएगा, उसकी शनि की दशा अगर खराब चल रही होती तो ठीक हो जाती है और वो कष्ट कम हो जाते हैं। बहुत लोग जाते हैं शिवधार आश्रम के लेटर पेड का लेटर लेके, बहुत से डॉक्टर आधे पैसे लेते हैं। तो कहीं नहीं कहीं किसका कांटेक्ट है तो उसका लाभ लेना ही चाहिए। तो यमराज की तपस्या करी, यमराज प्रकट हुए, बोले बोलो वर मांगो। बोले मुझे मरने से डर लगता है। तो बोले फिर मरना तो पड़ेगा तुझे। बोले जब भी मैं मरने वाला हूं कम से कम 40 दिन मुझे पहले इशारा देना, मैं तैयारी करूंगा फिर मरूंगा। बोले ठीक है। एक दिन ऐसा आया, इसकी आयु पूरी हुई, यमराज प्रकट हुई, चलो भैया तेरी तैयारी हो गई, टाइम हो गया, चलो
अरे बोले मैंने तो तपस्या करी है। आप लोग भी ऐसे करते हो? संसार में तो ऐसा होता है, बहुत लोग वायदा करके मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ वायदा करा ही नहीं था, जो बड़ा पाप है। यमराज कहता है नहीं, मैंने अपने वायदे को याद रखा है। बोले कैसे? मैंने कहा था 40 दिन पहले बताना। बोले मैंने इशारा दिया। बोले कहाँ भी इशारा दिया? बोले पहले मैंने कई बार इशारा दिया कि कहीं कोई गाड़ी जा रही थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जितने लोग गाड़ी में चढ़े हुए थे सब मर गए, ये तुझे संकेत मिला था। बोले वो तो दूर की बात थी। बोले उसके बाद मैंने दूसरा इशारा भी दिया, तुम्हारे नगर के साथ में दूसरा नगर है, वहां कोई मर गया, मैंने दूसरा इशारा दिया। ऐसे बोलते जा रहे हैं। फिर तेरे नगर में कोई घटना घटी, मैंने तुझे इशारा दिया कि ये मर सकते हैं, तो भैया तुझे भी मरना पड़ेगा। उसमें मरा, कोई दाएं मरा, कोई बाएं मरा, कोई तेरे सामने मरा, पीछे से किसी के लिए तूने सुना। मैंने तुझे इशारे बहुत दिए, तुम्हारे मित्रों में से कोई मरा, इशारे दिए, अभी तूने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ये दोष तेरा है, मेरा नहीं है। अभी अपने बिंदु पर आते हैं। विषय चल रहा है अपने मन को वश करने के लिए वैराग्य। थोड़े में बातें विषय निकला है, 2 मिनट के लिए कहता चलो। आदतें बनाएं। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है, सपोज उनके घर में किसी का विवाह शादी है, कोई कार्यक्रम, नई ड्रेस पहनी है, कुछ नहीं कुछ नई ड्रेस के साथ पुराना पहनेंगे, मतलब मन को खुशी ज्यादा नहीं दिलानी है। मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, उनके घर में कहीं भी कोई कार्यक्रम है, मुख्य टाइम पर वो अलुप हो जाते हैं, अदृश्य गायब हो जाते हैं कि मुझे वो नहीं देखना क्योंकि मन को खुशी दिलानी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, किसी बहू रानी को बोलो कि भाई हमारे परिवार में कोई मित्रों में कोई गुजर गया है, बोले मैं नहीं जाती। किसी का शादी, बोले अभी जाती हूँ। बहुत लोग आदतें अपनी बिगाड़ चुके हैं। लेकिन इधर जो भगवान के भक्त हैं वो अपने नियम क्या बनाते हैं, हॉस्पिटल में जल्दी, शमशान में जाना, कोई गुजर गया तो वहां थोड़ी देर जब वो अर्थी उठाई जाती घर से तो वहां जाते, क्योंकि वहां उल्लास होते हैं, लोग रोते हैं, परिवार वाले चिल्लाते हैं। उस समय थोड़ी समय के लिए ही सही मन को डर लगता है, वैराग्य आता है और आना चाहिए। और इससे ऊपर जिनकी जीवन में वैराग्य बना हुआ है, जो संसार में रहते तो हैं, रहते हुए वासना रहित जिनका जीवन है, आसक्ति रहित जिनका जीवन है, निस्वार्थ जिनका जीवन है, उनकी सुसंगति से भी जीवन में वैराग्य आता है। बस हमारी आंख वैसी होनी चाहिए। वैराग्य क्या ये अर्थ नहीं कि कोई कपड़े फटे हुए पहने, कोई मैले कपड़े पहने, किसी की दाढ़ी बड़ी हो, इसका अर्थ नहीं है। वैराग्य हो वृत्ति में। अभी अंतिम बिंदु मन वश में आएगा, एक वैराग्य से, दूसरा अभ्यास से। अभ्यास मतलब रिपीटेशन, प्रैक्टिस से। बच्चों को हम लोग लिखना सिखाते हैं तो क्या करती है ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर, ऊपर लिख के देती ABCDEFGH, नीचे लिखो भैया 10 बार 12 बार, फिर 5 दिन 10 दिन 15 दिन, फिर आजीवन लिखना आ जाता है। कोई बच्चे को हम घूमना सिखाते हैं, बोलते हैं कोई गिरता है, अरे उठ जा, कोई बात नहीं, तो कोई कहता नहीं बच्चा गिरा है, बोले गिरेगा नहीं तो चलना कैसे सीखेगा। वैसे ही प्रैक्टिस मेक्स द, कहते हैं ना, परफेक्ट। किसी को आगे बढ़ना है उसके लिए अभ्यास करना होगा। हम लोग संसार में, दुनियादारी में अपने लाभ को जहां समझते यहां मेरा फायदा होगा और काम नहीं बन रहा, उसमें प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। लेकिन ऐसे सामने दिखाई देता है कोई रिजल्ट तो नहीं, उसमें हम छोड़ देते, हमसे नहीं होगा, हमारा ध्यान तो लगता ही नहीं है, इसलिए हम लोग ध्यान में बैठते ही नहीं। सिमरन के समय उल्टा विचार आता है, इसलिए सिमरन भजन भक्ति तो हमने छोड़ दी। अरे ये कोई बात है? तरीका बदल बदल के काम करो। जो भी तुम काम आगे बढ़ाना चाहते हो, जिस क्षेत्र में, तरीका बदल बदल के करो। अभी छोटे से 2 उदाहरण। वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा पेंटर हुआ है, नाम स्मृति में नहीं आ रहा, कहीं गया,
बड़ी आयु थी। वहां से एक छोटी आयु की 30 साल की कोई स्त्री महिला गुजरी। उसने उनको देखा, पहचान लिया, आप वही हो ना जिसका दुनिया भर में नाम है? बोले हाँ। तो वो कहता है कि वो महिला कहती, आप मेरी पेंटिंग बनाओगे क्या? सुना है आपकी पेंटिंग बहुत महंगी बिकती। बोले हाँ। 30 सेकंड लगाए, उनने एक तस्वीर उसकी बनाई, दे दी। बोले आपका नाम तो बड़ा सुना है, ये तस्वीर मेरी जो पेंटिंग बनाई खास होगी। बोले बाजार में जाके पूछो। उस महिला ने पता करा तो उस पेंटिंग की वैल्यू निकली, कीमत लोगों ने फिक्स करी 50 लाख रुपए। उसको आश्चर्य लगने लगा, अरे 30 सेकंड में मेरी तस्वीर बनाई, 50 लाख रुपए। पहले तो इसको विश्वास ही नहीं आ रहा था, तो क्योंकि मेरे सामने इसने ऐसी लकीरें तो खींची। पता करा, नहीं ये बात पक्की, ढूंढती हुई फिर वहीं पहुंची। बोले आपने मेरी वही तस्वीर जो बनाई थी, मैंने बाजार में जाके देखा। बोले 50 लाख वैल्यू है और 30 सेकंड। अब मुझे भी सिखाओ। घणन की लग दो बाबा अम्मा असांजो ससुरो या संत ई दिना ने असां न करे सघंदा आहियूं, छा करणो छा आहे। और इकड़े संत हिकिड़ो प्यारो आयो, एक संत के बाद एक व्यक्ति आया, बोले सुना आप संत लोग भगवान को मिलाने वाले हो, दर्शन कराते हो? हाँ। बोले फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले सेवा करनी पड़ती है। बोले कौन से? बोले कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई लोगों को बिठा रहा है। बोले और कोई सेवा? बोले एक सेवा हम भी करते हैं। बोले सेवा के प्रकार? बोले बहुत से, लेकिन सेवा करनी पड़े। बोले आप क्या करते? बोले जो भी आता है प्रणाम करता है, हम आशीर्वाद देते हैं। अगर दक्षिणा रखता है तो उठा के हम अपनी साइड में रखते हैं। बोले आप इधर से हट जाओ। बोले क्यों? बोले बाहर हर सेवा में 5-5 लोग खड़े हैं, लेकिन आशीर्वाद देने की सेवा में आप अकेले थक चुके होंगे, आप जाके अंदर बैठो, हम सबको आशीर्वाद की सेवा करते हैं। अजकल ठयो ठुकियो बणियो बनायो हर कंहिंखे खपे, मां खपो न कयां पर नफ़ो मिले। ब्याही थी गया। उसको तो अपने बाप ने साथ दिया था ना, उसको तो साले ने साथ दिया था ना। हमारा साला अच्छा है ही नहीं, मेरे बाप को तो मेरी कदर है ही नहीं, देखता ही नहीं। वो चढ़ गया, लेकिन मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वो पेंटर कहता है उस महिला को, लेडीज को, कि भाई तुम क्या कहती है? बोले मुझे भी पेंटिंग सिखाओ। बोले आपके हाथ में जादू है, 30 सेकंड में मेरी तस्वीर बनाई, वो 50 लाख में बिकी है, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। बोले ऐसे होगा कि मैं तुझे पेंसिल दूं और चलाना सिखाऊं, सीख जाओगी क्या? इसके पीछे मेरे जीवन की 40 साल की मेहनत है। 12 घंटे रोज मैं पेंटिंग करता हूँ 40 साल से। अभी पहले तुम भी 40 साल ये करोगी तो तेरे हाथ में जादू आएगा ना, पहले दिन ऐसा होगा क्या? वैसे ही हमारे सामने जो हम किसी भी फील्ड में जो हमसे आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे उनकी कई सालों की प्रैक्टिस, मेहनत, तपस्या है। हम भी जब अपने काम में अभ्यास, प्रैक्टिस, रिपीटेशन करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाके हम जो लोग पाना चाहते हैं वो मिलेगा। लेकिन आज के युग में किसी से मेहनत नहीं होती। बोले एक जिम वाले ने जिम खोली, एक दोस्त को इनवाइट करा था, वो दोस्त नहीं जा पाया था तो गया। बोले सुना है तूने उद्घाटन कर दिया? बोले हाँ 15 दिन पहले। बोले महीने की फीस कितनी रखी है? बोले 1000 रुपए। बोले और? बोले 1 साल की अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराता है तो 5000 लेता हूँ। बोले तू तो नुकसान करता है। बोले कैसे? बोले 1 महीने का 1000 तो साल के हुए 12 महीने के हुए 12000। बोले आजकल के नहीं। बोले तुम नुकसान कर रहे हो। बोले नहीं मैं तो फायदा कर रहा हूँ। बोले कैसे? बोले नौजवानों की, आजकल के नौजवानों की फितरत, आदत क्या हो चुकी है, पहले दिन आते पहले दिन ही मसल्स देखना शुरू करते हैं, कितनी मसल्स बनी है। दूसरे दिन फिर वजन देखना शुरू करते हैं। 10 दिन आए, 11वें दिन उनकी आंख ही नहीं खुलती। तो जो लोग साल की रजिस्ट्रेशन कराते आते 15 दिन, अभी हम भी समझ गए हैं, इसलिए तुझे लग रहा है हम नुकसान करते, वैसे तो हम फायदे में चल रहे हैं। कहते तो कोई अड़ो ना बैठो ना। आज की
सत्संग का सार रहेगा, अभ्यास बढ़ाएं। जितना अभ्यास बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, मेहनत बढ़ाएंगे, उतनी सफलता जल्दी मिलेगी और जीवन में ठान लें। एक अंतिम बात कहता हूं, शब्द एक बहुत आजकल पढ़े लिखे लोगों में चल रहा है, स्मार्ट वर्क करो। अरे हार्ड वर्किंग से ही स्मार्टनेस आती है ना। इंग्लिश में कहें, काम करने से मैच्योरिटी बढ़ेगी। सादी भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करें, काम करते करते समझ विकसित होती है ना, कि मैं दिल्ली से माल नहीं, ये बंबई से बुलाऊं, तो काम करते करते पता चलेगा ना। किस बात का कब पता चलेगा, ये कंपनी से ज्यादा वो कंपनी अच्छी है और मुझे लाभ भी नफा भी ज्यादा होगा, लेकिन काम करते हुए पता चलेगा। जो घर सोए हुए हैं उनको थोड़ी पता चलेगा। हार्ड वर्किंग से ही स्मार्ट वर्क कर सकता है कोई। बाकी कोई शुरू में स्मार्ट वर्क चतुराई करेगा, मैं फ्रॉड करके नकली चीज बेच के मैं अमीर हो जाऊं, कुछ टाइम के लिए तो वो जरूर चलेगा, लेकिन बाद में जाके फेल होगा और आजीवन दुखी रहेगा। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो। शिवधारा संदेश आज का वचन पूछ शिवधारा आश्रम की ओर से 30 जुलाई का। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। हम अपने जीवन को जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि हम उन्नति कर रहे हैं और दिनों बदन हमारा जीवन सुखी होता जा रहा है, ना कि दुखी जो हम खुद को समझते हैं। बस अभी शुक्राना की आवश्यकता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, जो आज हमने सुना है वो अमल में आए। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा, आयो सतगुर मैं जसहारा, तोखे मंजी पारत दई, तोखे मंजी पारत दई, साईं मैं जा, ओ साईं मैं जा, ओ साईं मैं जा। मत आया आया पंहिंजे लाल जी, मत आया आया पंहिंजे लाल जी, के आए लालण जो आसरो, के आए लालण जो आसरो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा, बाबा शिवजन की धारा, प्यारा 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 प्यारा। श्री सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 जय जय शिवधारा। आज एकादशी है। एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से घर की सुख शांति बढ़ती है। और जो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ नहीं कर सकता, एक छोटा सा मंत्र है, उसके जप करने से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का फल मिलता है और फल रूप में घर की सुख शांति बढ़ती है। 3 बार जप करेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे राम
नाम वरानने। विश्व स्वास्थ्य विश्व शांति के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव जयंती महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले सारे की जय। जय शिवधारा।